प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आप सबके समक्ष कक्षा 8 का नया टॉपिक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स लेकर प्रस्तुत हुए हैं। लेकिन बच्चों, स्क्वायर और स्क्वायर रूट से रूट को समझने से पहले कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इसको समझना जरूरी है। आइए सबसे पहले समझते हैं आखिर कंपोजिट नंबर क्या है, आखिर प्राइम नंबर क्या है। प्रिय बच्चों, आइए समझते हैं। इसको समझने से पहले प्राइम नंबर क्या, कौन सा नंबर? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर कहने का मतलब ऐसे नंबर जिसके केवल दो फैक्टर्स पॉसिबल हो सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। उसे क्या बोलते हैं बच्चों? प्राइम नंबर। जैसे देखिए 2 के केवल दो फैक्टर्स हो सकते हैं। कौन कौन? एक 1 हो सकता है, एक स्वयं 2 हो सकता है। तो 2 को हम क्या बोलेंगे बच्चों? प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। क्यों बोलेंगे? क्योंकि 2 के केवल दो फैक्टर्स पॉसिबल हो सकते हैं। 2 के केवल दो फैक्टर्स पॉसिबल हो सकते हैं, इसलिए 2 इज द प्राइम नंबर। 2 इज द प्राइम नंबर। इसी प्रकार देखिए बच्चों, जैसे 3 है, 3 के केवल दो फैक्टर 1 और 3 हो सकते हैं। इसके अलावा हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं। इसलिए 3 को क्या बोलेंगे बच्चों? प्राइम नंबर। कौन सा नंबर बोलेंगे? प्राइम नंबर। इसी प्रकार आ जाइए 5 के केवल दो फैक्टर्स हो सकते हैं, 1 और 5। इसलिए 5 को क्या बोलेंगे बच्चों? प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। जैसे 7 को चेक कीजिए, 7 के दो नंबर 1 और 7 पॉसिबल हो सकते हैं, इसलिए 7 को क्या बोलेंगे बच्चों? प्राइम नंबर। इसके बाद जो है 11 को चेक कीजिए, 11 के दो फैक्टर्स हो सकते हैं, ओनली फॉर 2 फैक्टर्स ऑफ नंबर 11। सो 11 इज द प्राइम नंबर। 11 इज द प्राइम नंबर। इसी प्रकार अलग चेक कीजिए बच्चों 13 को, 13 के केवल दो फैक्टर्स हो सकते हैं। कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? दो फैक्टर्स। 13 को हम क्या बोलेंगे बच्चों? प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? इसको नोट कीजिए। आगे बढ़े, मिटा दें। अब बच्चों हम इसकी डिफिनीशन लिखेंगे और इस डिफिनीशन को आप लर्न कर लीजिएगा। ईच ऑफ नंबर। क्या लिखेंगे बच्चों? ईच ऑफ नंबर्स which has exactly each of numbers which has exactly two factors. Exactly each of numbers which has exactly two factors, namely 1 and itself
itself is called a prime number. Prime number. ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ठीक है, एंड सो ऑन। इसे हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर्स। क्यों? क्योंकि इसके दो ही फैक्टर संभव हो सकते हैं। देखिए, क्लियर? कोई प्रॉब्लम? आइए बच्चों समझते हैं कंपोजिट नंबर। क्या समझते हैं? कंपोजिट नंबर। बिठा दें। कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर बच्चों उसे कहते हैं ऐसे नंबर जिनके दो से अधिक फैक्टर्स हो सकते हैं। ऐसे नंबर्स जिसके दो से अधिक फैक्टर्स हो सकते हैं उसे बच्चों क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स। उसे क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिनके दो से अधिक फैक्टर्स हो सके उसे क्या बोलते हैं बच्चों? कंपोजिट नंबर्स। क्लियर? इसकी डिफिनीशन होगी, लिख देते हैं पहले डिफिनीशन। COMPOSITE कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर। numbers having numbers having more than numbers having more than two factors numbers having more than two factors are called composite number. Composite numbers. स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर्स क्या होता है बच्चों? सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर्स क्या होता है? हैं? क्या होता है? 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर्स। 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर्स। क्यों? व्हाई? क्यों? क्योंकि अगर हम 4 के फैक्टर्स करेंगे बच्चों तो 1 जो है 4 को डिवाइड कर सकता है, 2 भी 4 को डिवाइड कर सकता है और 4 भी 4 को डिवाइड कर सकता है। यानी 4 के 2 से अधिक फैक्टर हुए तो 4 को हम क्या बोलेंगे बच्चों? कंपोजिट नंबर। COMPOSITE 4 is the composite number। 4 is the composite number। क्यों? क्योंकि 4 के जो है 2 से अधिक फैक्टर्स पॉसिबल हैं। 4 के 2 से अधिक फैक्टर पॉसिबल हैं। अब क्या 5 कंपोजिट नंबर हो सकता है? क्यों? क्योंकि 5 के केवल 2 फैक्टर्स हैं, है ना? 5 और 1। 5 और 1। 5 is the prime number। 5 is the no composite number। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? यस सर। अब देखिए बच्चों 6 को चेक कीजिए। 1 जो है 6 को डिवाइड कर सकता है? यस सर।
2 जो है 6 को डिवाइड कर सकता है, 3 जो है 6 को डिवाइड कर सकता है, और स्वयं 6 जो है 6 को डिवाइड कर सकता है। तो यानी 6 के 2 से अधिक फैक्टर्स हो रहे हैं, 6 के 2 से अधिक फैक्टर्स हो रहे हैं, तो 6 को क्या बोलेंगे बच्चों? कंपोजिट नंबर। क्या बोलेंगे? CN का मतलब है बच्चों कंपोजिट नंबर। अब इसके बाद बच्चों क्या 7 कंपोजिट नंबर हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि 7 के केवल 2 फैक्टर पॉसिबल हैं, एक तो 7, दूसरा स्वयं 1। एक तो 7, दूसरा 1। 7 इज द नॉट कंपोजिट नंबर, 7 इज द प्राइम नंबर। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? अब इसके बाद बच्चों जैसे 8 को चेक कीजिए। अब 8 के देखिए, 1 जो है 8 को कंप्लीटली डिवाइड करता है। 1 जो है 8 को कंप्लीटली डिवाइड करता है। 1 जो है 8 का क्या हुआ? फैक्टर्स हुआ। 1 जो है 8 का क्या हुआ? फैक्टर्स हुआ। अब 2 जो है 8 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। 2 जो है 8 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। तो 2 बच्चों क्या हुआ? 8 का फैक्टर्स हुआ। इसी प्रकार जो है 4 जो है 8 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। 4 जो है 8 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। तो 4 इज द फैक्टर ऑफ 8। 4 इज द फैक्टर ऑफ 8। 4 इज द फैक्टर ऑफ 8। क्या 6 जो है 8 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है? नहीं कर सकता। 6 इज द नॉट 6 इज द नॉट फैक्टर ऑफ 8। अब 8 को चेक करो बच्चों। 8 क्या 8 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है? तो अब 8 के देखिए कितने फैक्टर हैं? 2 से अधिक फैक्टर हैं कि नहीं है? क्योंकि बच्चों 8 के 2 से अधिक फैक्टर्स हैं, तो 8 को हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। 8 इज द कंपोजिट नंबर। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? अब बच्चों 9 को चेक कीजिए। 9 जो है 1 जो है 9 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। 1 इज द फैक्टर ऑफ 9। और इसके बाद जो है 3 जो है 9 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। 3 इज द फैक्टर ऑफ 9। समझ में आ रहा है? और 9 जो है 9 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। 9 इज द आल्सो फैक्टर ऑफ 9। ठीक है? चूंकि 9 के 3 फैक्टर्स पॉसिबल हैं, चूंकि 9 के 3 फैक्टर्स पॉसिबल हैं, 9 इज द कंपोजिट नंबर। 9 इज द कंपोजिट नंबर। समझ में आया बच्चों? हैं? प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्लियर हुए? अब इसमें कोई प्रॉब्लम? अब इसके बाद समझना है बच्चों नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आज सारी जिंदगी हम सब जो है नेचुरल नंबर पढ़ते आ रहे हैं, यानी ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड ए नेचुरल नंबर। सारी जिंदगी पढ़ते आ रहे हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 काउंट करते आ रहे हो नहीं आ रहे हो? yes, इन नंबर को बच्चों नेचुरल नंबर कहते हैं। कौन सा नंबर कहते हैं? नेचुरल नंबर। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? बिठा दें? यस सर। प्रिय बच्चों, ये जो है हमारा क्या है? नंबर लाइन। इसको क्या बोलते हैं? नंबर लाइन। थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये क्या है बच्चों? नंबर लाइन। क्या है ये? नंबर लाइन। ठीक है? नंबर लाइन का कोई एंड नहीं होता है। इसका मिडिल पॉइंट हम ले लेते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ओ से। किससे? ओ से। ओ नहीं है ये, जीरो है। क्या है? जीरो है। इस तरफ देखिए, जैसे हमने लिख दिया 1, ये क्या? सॉरी, ये 1 है बच्चों। ये क्या है? यहाँ पे लिख देते हैं, ये 0 इस तरफ, ये 1, और ये क्या है? 2, और ये क्या है? 3, और ये क्या है? 4, और ये क्या है? 5, और ये क्या है? 6, और ये क्या है? 7। ठीक है? यानी राइट हैंड साइड, नंबर लाइंस के राइट हैंड साइड जितने भी नंबर होते हैं
वो क्या होते हैं बच्चों? पॉजिटिव नंबर होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर। जितने भी नंबर होते हैं ये सब क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर, है ना। इसके इस तरह बढ़ते चले जाइए, ये सारे नंबर क्या कहे जाएंगे? पॉजिटिव नंबर। इन्फिनिटी तक, कहां तक होते हैं बच्चों? इन्फिनिटी तक, ठीक है। जीरो के लेफ्ट हैंड साइड, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड जितने भी नंबर होते हैं वो सब बच्चों क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर। जैसे हमने लिखा -1, तो ये लिखेंगे -2। ये क्या हुआ बच्चों? -3। ये क्या हुआ? -4। ये क्या हुआ? -5। क्लियर? इन्फिनिटी तक, ठीक है। यानी ये नेगेटिव इन्फिनिटी है और ये क्या है? पॉजिटिव इन्फिनिटी है। समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम? यानी जीरो के लेफ्ट हैंड साइड जितने भी नंबर होते हैं वो सब कौन से नंबर होते हैं बच्चों? नेगेटिव नंबर। कौन से नंबर होते हैं? नेगेटिव नंबर। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। जीरो के लेफ्ट हैंड साइड हम चलना है। ये सारे नंबर्स क्या होंगे? नेगेटिव नंबर्स। और जीरो के इस साइड के जितने भी नंबर होंगे क्या होंगे बच्चों? ये पॉजिटिव नंबर। क्लियर? अभी बच्चों हमने क्या बताया था? प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर ऑलवेज बी पॉजिटिव। प्राइम नंबर always be positive. Composite number is always be positive. Prime number is always be positive. Composite number is always be positive. Smallest prime number, smallest prime number is 2. 2 is the smallest prime number. 2 is the smallest prime number. 2 is the smallest प्राइम नंबर, ठीक है। ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव, ठीक है। अब इसके बाद 4 इज द स्मॉलेस्ट, 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। 4 is the smallest composite number. 4 क्या है बच्चों? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो 4 हमेशा जो है ये पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव, है ना। क्या होगा? पॉजिटिव। समझ में आया? यहाँ पर है 4 इज द पॉजिटिव। 4 क्या होगा? पॉजिटिव। कहने का मतलब नंबर लाइन पर, नंबर लाइन पर, नंबर लाइन पर, ठीक है। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर हमेशा जो है पॉजिटिव होते हैं। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर हमेशा क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? अब बच्चों हम सब समझेंगे स्क्वायर। क्या समझेंगे? स्क्वायर। बिठा दें इसे। प्रिय बच्चों, अब हमें समझना है स्क्वायर। क्या समझना है? स्क्वायर किसे कहते हैं? SQUARE। स्क्वायर को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ग। क्या बोलते हैं बच्चों? वर्ग कहते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग, ठीक है। स्क्वायर की मीनिंग हुई द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर इटसेल्फ, द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड स्क्वायर, इज कॉल्ड स्क्वायर, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर इज इटसेल्फ इज कॉल्ड ए स्क्वायर। तो स्क्वायर की डिफिनेशन लिखिए बच्चों। SQUARE, स्क्वायर, द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर बाय इटसेल्फ, द प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट
of a number, the product of a number by itself, the product of a number by itself is called a square, is called a square. समझ में आया? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब इसकी हम दूसरी डिफिनीशन भी लिख देते हैं। समझ में आ रहा है? दूसरी डिफिनीशन क्या होगा? द नंबर ऑब्टेन्ड बाई the number obtained by multiplying any natural number with the same natural number is called a perfect square number. Perfect square number. क्लियर बच्चों? यानी स्क्वायर किसे कहते हैं? द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड ए स्क्वायर। यानी किसी संख्या का उसी संख्या से गुणनफल, किसी संख्या का उसी संख्या से गुणनफल स्क्वायर कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? स्क्वायर। समझ में आया? यस सर। किसी संख्या का उसी संख्या से गुणनफल वर्ग कहलाता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड ए स्क्वायर। या दूसरी डिफिनीशन है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग एनी नेचुरल नंबर विथ द सेम नेचुरल नंबर इज कॉल्ड ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। समझ में आ रहा है? यानी किसी प्राकृतिक संख्या का उसी प्राकृतिक संख्या से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? पुनः रिपीट, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग एनी नेचुरल नंबर विथ द सेम नेचुरल नंबर is called a perfect square number. Understood this topic? यस सर। और परिभाषा लिखाएं। चलिए एक दूसरी परिभाषा लिख लीजिए, मिटा दें इसे। एक तीसरी परिभाषा। प्रिय बच्चों, एक सिंपल डिफिनीशन और लिख लेते हैं। द स्क्वायर of a number is the product of the number product of the
number with the number itself, with the number itself। ठीक है बच्चों, क्लियर? यस सर। आप देखिए स्क्वायर की मीनिंग क्या हुआ, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर की मीनिंग क्या है, 2 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 2 इक्वल टू क्या है बच्चों, 4। 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर की मीनिंग क्या है, 3 इंटू 3 इक्वल टू क्या आएगा, 9। 4 की स्क्वायर की मीनिंग क्या है, 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 इक्वल टू क्या हुआ, 16। 5 की स्क्वायर की मीनिंग क्या है, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 तो क्या हो जाएगा, 25। 6 का स्क्वायर की मीनिंग क्या है, 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 यानी कितना हुआ, 36। 7 के स्क्वायर की मीनिंग क्या हुआ बच्चों, 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 ये क्या हो गया, 49। 8 का स्क्वायर की मीनिंग क्या है, 8 इंटू 8 क्या बोलेंगे, 8 इंटू 8, 8 8 कितना हुआ, 64। समझ में आ रहा है? यानी 2 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर की मीनिंग हुई 2 रेज़ द पावर 2, 2 रेज़ द पावर 2 यानी 2 का वर्ग, यानी 2 इंटू 2 4 हुआ। 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर की मीनिंग क्या हुई, 3 को हम 2 टाइम्स लिखेंगे, 3 को 2 टाइम्स लिखेंगे। 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। 4 की स्क्वायर की मीनिंग क्या हुआ, 4 इंटू 4 इक्वल टू 16, है ना। तो ये जो 4 9 16 25 36 49 64 आ रहा है, इसको हम बच्चों क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या बोलते हैं, PERFECT, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? बिठा दें? और बच्चों स्क्वायर हम लिखते हैं, याद कर लीजिएगा इनका। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 है, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, बता दो इसको। और स्क्वायर लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 8 का स्क्वायर, क्या बोलेंगे, 8 का स्क्वायर, इसकी मीनिंग क्या है, 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 यानी 64। 64 इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है। 9 की स्क्वायर की मीनिंग क्या हुई बच्चों, 9 इंटू 9, 9 इंटू 9 मीन्स क्या हुआ, 81। 10 का स्क्वायर की मीनिंग क्या हुई बच्चों, 10 इंटू 10, क्या 10 इंटू 10 यानी 100। ठीक है। 11 का स्क्वायर की मीनिंग क्या हुई बच्चों, 11 इंटू 11, 11 इंटू 11 मीनिंग की मीनिंग हुई 1 to 1। ठीक है। 12 का स्क्वायर की मीनिंग क्या हुई बच्चों, 12 इंटू 12, क्या लिखेंगे, 12 इंटू 12। ठीक है। और ये हुआ 144 12 का। 13 का स्क्वायर की मीनिंग क्या हुई बच्चों, 13 इंटू 13, 13 इंटू 13 यानी 169, 169। ठीक है, ये नोट कीजिए। फिर यहाँ पर लिख दे रहे हैं, समझ में आ रहा है। 13 के बाद, 13 के बाद क्या आता है बच्चों, 14। 14 का स्क्वायर की मीनिंग क्या हुआ, 14 इंटू 14, 14 में 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, हाउ मच नंबर, 14 का 14 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बच्चों, 196, 196। इसके बाद 15 का स्क्वायर की मीनिंग क्या हुई, 15 इंटू 15, क्या हुआ, 15 इंटू 15, 15 इंटू 15, 15 का स्क्वायर की मीनिंग क्या हुई बच्चों,
225। इसके बाद 16 का स्क्वायर यानी 16 इंटू 16 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 16 का स्क्वायर बच्चों कितना होगा? 256। 256। इसके बाद 17 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर की मीनिंग क्या हुई बच्चों? 17 इंटू 17। 17 में 17 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 289। 17 के बाद 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर की मीनिंग क्या हुई? 18 इंटू 18। 18 इंटू 18। 18 में 18 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 4, कितना हुआ? 3 2 4। 19 की स्क्वायर की मीनिंग क्या हुआ? 19 इंटू 19। क्या हुआ बच्चों? 19 इंटू 19। 19 में 19 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 361। 361, ठीक है। 20 का स्क्वायर। इसी प्रकार बच्चों 20 का स्क्वायर, इसकी मीनिंग कितनी होती है? 400, ठीक है। समझ में आ रहा है? कोई परेशानी? तो 20 तक का स्क्वायर कम से कम याद होना चाहिए। क्लियर? इसको नोट कीजिए बच्चों। बिठा दे। अब आइए बच्चों इस पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। क्या करते हैं? इस पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज 196 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। क्या 196 पूर्ण वर्ग है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या 196 पूर्ण वर्ग है? इज 196 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। इफ माने यदि, इफ सो यदि, अतः फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज 196। वो संख्या ज्ञात करो, वो संख्या ज्ञात करो जिसका वर्ग 196 है। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? पहली बात तो हम इसका क्या करेंगे बच्चों? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। किसका करेंगे? 196 जो नंबर गिवन है, जो नंबर गिवन है, पहले इसका क्या करना पड़ेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन। आइए कर लेते हैं। यहाँ पर 196 यानी बच्चों ये प्राइम नंबर से ही डिवाइड होंगे। किससे? प्राइम नंबर। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 से चेक करते हैं। 2 8 जा 16। 2 8 जा 16। 2 8 जा, हाँ 2 9 जा 9 टाइम्स जाएगा। 2 9 जा 18। अब यहाँ पर 1 और ये 6। 2 8 जा 16। अब ये फिर किससे डिवाइड होगा बच्चों? फिर चेक करो 2 से। 2 इज द प्राइम नंबर। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। फिर 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 2 4 जा 8। 2 9 जा 18। समझ में आया? अब कौन से प्राइम नंबर से हो सकता है? प्राइम नंबर ये सब बच्चों प्राइम नंबर होते हैं। ये सारे प्राइम नंबर होते हैं। 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, हैं? ये सब क्या होते हैं? प्राइम नंबर। 11 हुआ, 13 हुआ, हैं? ये सब क्या होते हैं? प्राइम नंबर। अब जरा चेक करो 3 से। ये क्या 3 से डिवाइड हो सकता है? अब दूसरा प्राइम नंबर चेक करेंगे। क्या ये 5 से डिवाइड हो सकता है? अब तीसरा प्राइम नंबर लेंगे। ये 7 से क्या डिवाइड हो सकता है? तो 7 प्राइम नंबर से डिवाइड कर देंगे। 7 7 जा 49। 7 1 जा 7। समझ में आया?
रिसॉल्विंग लिखेंगे RESOLV, RESOLV, रिसॉल्विंग 196 into prime factor, क्लियर। वी गेट क्या मिलता है बच्चों, लिख दो। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने पहले कर लिया, अब इसके बाद इसको हम ब्रेक कर देंगे। 196 क्या है बच्चों, ये है 196, क्या है 196, इसकी मीनिंग क्या है, अभी हमने किया 2 into 2 into 7 into 7, यही तो आया। अब यहाँ पर ये क्या है, इसमें पेयर बन रहे हैं, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना। एक पेयर हमारा 2 का बना, दूसरा पेयर किसका बना, 7 का बना। ये किस प्रकार का नंबर है, 196 कौन सा नंबर हुआ बच्चों, 196 इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर 2 का भी स्क्वायर है और ये 7 का भी स्क्वायर है। चेक करो ये 2 का स्क्वायर है कि नहीं, ये बच्चों 7 का स्क्वायर है कि नहीं, है ना। तो ये 196 क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो लिखेंगे 10 196 can be expressed EXPRESSED, can be expressed as a product of pair of equal factor। समझ में आया बच्चों, इक्वल फैक्टर, क्लियर। कोई परेशानी, यानी 196 को समान जोड़े के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। Therefore, इसके therefore की साइन होती है, Therefore 196 is the perfect square, PERFECT, perfect square, जिसे हम जोड़े के रूप में लिख सकें। जिस प्राइम नंबर्स को हम जोड़े के रूप में लिख सकें उसे हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर, क्लियर। कोई प्रॉब्लम आल्सो, अब यहाँ पे देखो, आल्सो 196 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। फिर अगले स्टेप में अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब स्क्वायर को हम बाहर ले सकते हैं, एक्सपोनेंट में हमने सिखाया था, 2 को हम क्या कर सकते हैं, बाहर ले सकते हैं। ये हो जाएगा 2 गुणे 2 into 7 का स्क्वायर, क्लियर। 2 into 7 की मीनिंग क्या हो गई, 14 का स्क्वायर। किसका हुआ ये स्क्वायर, 196 किसका स्क्वायर है, 14 का। यहाँ पर क्या फाइंड करना था, फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज 196। तो 14 क्या हो गया, 14 इज द नंबर हुज स्क्वायर इज 196। लिख देंगे hence 14 is the number
14 is the number whose square is square is 196। समझ में आया? यस सर। हाँ, तो 14 आंसर आया। आंसर कितना आएगा? 14। आंसर कितना आएगा? 14। ठीक है, इसको नोट कीजिए। बता दे। यस सर। प्रिय बच्चों, टेस्ट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने का क्या परीक्षा है, क्या टेस्ट है? उसका टेस्ट यह है, अगर 25 बच्चों अगर 25 हमारा जो है पेयर के रूप में आ जाए, 25 का यदि हम फैक्टर्स करें, 25 का यदि हम फैक्टर्स करें तो 25 जो है पेयर के रूप में आ जाए। किसमें आ जाए? पेयर। 25 क्या आ जाए बच्चों? पेयर के रूप में आ जाए, है ना? तो 25 क्या हुआ हमारा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या हुआ बच्चों? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? वो लीस्ट नंबर कौन सा है जिसका 25 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? वो लीस्ट नंबर बच्चों 5 है। वो लीस्ट नंबर क्या है? 5 है। इसी प्रकार जैसे हम यहाँ लिखते हैं 36 का पेयर बन रहा है 6 × 6, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? 6 का स्क्वायर। 36 इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और लीस्ट नंबर क्या होगा बच्चों? 6। इसी प्रकार 49 को चेक कीजिए। 7 × 7 ये क्या बन रहा है? पेयर के रूप में बन रहा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7 का स्क्वायर है। 49 इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 49 इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, और लीस्ट नंबर क्या होगा? लीस्ट नंबर हमारा क्या होगा? 7। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? इसी प्रकार बच्चों जैसे 81 को ले लें, इसकी मीनिंग क्या हुई? 9 × 9। ये पेयर के रूप में लिखा जा रहा है, नहीं लिखा जा रहा है? यस सर। 81 को हम पेयर के रूप में लिख सकते हैं और 9 का हम स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर 9 क्या बोला जाएगा बच्चों? लीस्ट नंबर। क्या बोला जाएगा? लीस्ट नंबर। समझ में आया? ये कह रहा है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज एक्सप्रेसिबल एज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स। यानी एक पूर्ण संख्या सदैव समान गुणनखंडों के युग्मों के गुणनफल के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? आइए बच्चों इस पर बेस्ड एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। मिटा दें इसे। यस सर। समझ में आ गया? यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, सो दैट 1764 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। दिखाइए कि 1764 एक पूर्ण वर्ग है। फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज 1764। वो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका पूर्ण वर्ग 1764 है। यानी हमें क्या ज्ञात करनी पड़ेगी? लीस्ट नंबर। समझ में आया?
तो पहले इसका क्या करेंगे बच्चों, 1764 का पहले बच्चों क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन किसका करेंगे, 1764 का, 1764 का। तो पहले बच्चों आपको प्राइम नंबर ध्यान में होना चाहिए। प्राइम नंबर, सबसे लीस्ट प्राइम नंबर 2, उसके बाद 3, इसके बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद क्या होता है बच्चों, 11, है ना। तो ये प्राइम नंबर आपको याद होने चाहिए, है ना। अगर इसको 4 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड नहीं होगा लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है। 2 से डिवाइड करो। सबसे लीस्ट प्राइम नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। हमेशा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से ट्राई करना चाहिए। 2 8 जा 2 8 जा 2 2 जा, फिर 2 4 जा 2 4 जा 2 1 जा। अब किससे ट्राई करेंगे, 3 से ट्राई करो। क्या 3 से हो सकता है, नहीं होगा। फिर इसके बाद 5 से ट्राई कीजिए, 5 से भी फैक्टर्स नहीं बनेगा। तो 5 के बाद किसका नंबर आता है, 7। 7 से चेक कीजिए बच्चों, हाँ 7 4 जा, हैं कितना आया है, 4 4 1 ना, 4, अरे 3 तो होगा, कहाँ 3 से नहीं होगा बच्चों, 3 से होगा। कौन कह रहा था 3 से नहीं होगा, 3 से चेक करो, ये डिवाइड करके देखो। 4 4 1, 3 से 3 1 जा 3 आया बच्चों 1। देखो 3 1 जा 3, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया आया 1। 4 को हम एज नीचे लिख लिए। अब 3 की टेबल पढ़िए। 3 4 जा बच्चों 12। 14 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आया 1। 3 7 जा 21। तो हो रहा है ना इससे फैक्टर, हैं। 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 1 4 7। क्या आएगा बच्चों, 1 4 7। 3 से भी चेक करना चाहिए था, 3 प्राइम नंबर से हमें चेक करना चाहिए था, है ना। अब इसके बाद फिर चेक करो, क्या 3 से हो सकता है, अच्छा तो चलो बच्चों अभी 3 से हो सकता है। देखिए फिर से टेबल देखिए, 1 4 7, 3 से डिवाइड कीजिए। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, फिर आया हैं। इसके बाद 3 9 जा 3 9 जा, सब्ट्रैक्ट कर दो 0 आ गया। यानी 3 से हो सकता है, 3 से हो सकता है। तो क्या आएगा बच्चों, 1 4 49। क्या आएगा यहाँ पर 49 आया ना। अब किससे हो सकता है, सोचो 7 से। कौन सा प्राइम नंबर है जिससे 49 कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। 7 कौन सा नंबर है बच्चों, 7। 7 7 जा 49, फिर 7 1 जा 7। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप 1764 यहाँ पर लिखेंगे, प्राइम PRIME प्राइम फैक्टराइजेशन FACTORISATION प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1796। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1796 का करेंगे बच्चों। क्या आएगा, 2 2, एक पेयर ये बना, दूसरा पेयर बच्चों 3 3 का बना, तीसरा पेयर 7 7 का बना। यानी 196 को हम पेयर के फॉर्म में, 196 को हम पेयर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। 1796 को पेयर के फॉर्म में, पेयर माने जोड़ा,
पेयर मीन्स जोड़ा, पेयर मीन्स जोड़ा के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अरे यहाँ पे 9 6 नहीं है, 6 4 है। क्या है? 6 4। ठीक है। 1794 को 1794 का हम 6 4 है। 6 4 है। Yes sir. क्यों नहीं बताते हो बच्चों? 1764 क्या है ये? 1764 1764 है ना। 1764 को जो है हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। और ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा आ रहा है पेयर के फॉर्म में आ रहा है। किस फॉर्म में आ रहा है बच्चों? पेयर के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है हैं? इससे क्या निष्कर्ष निकला? लिखेंगे 10 1764 is the perfect 1764 is the product of pair PRODUCT product of pairs of इक्वल फैक्टर्स के फॉर्म में इसके पेयर बन रहे हैं ना। किसके फॉर्म में बन रहे हैं? इक्वल फैक्टर्स के फॉर्म में बन रहे हैं। तो therefore 1764 is a perfect square स्क्वायर। क्या हुआ बच्चों? ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है। Yes sir. समझ में आया? आल्सो 1764 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों? 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर इंटू 3 को कैसे लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? 7 को कैसे लिख सकते हैं? 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। Yes sir. कोई प्रॉब्लम? अब देखिए एक्सपोनेंट में हमने बताया था इस स्क्वायर को ब्रैकेट के बाहर पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं ना। लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 7 का स्क्वायर। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 42. हैं? 42 यानी 42 का स्क्वायर आ गया। कितना आ गया? 42 का स्क्वायर। वो नंबर कौन सा होगा? 42। लीस्ट नंबर ही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज 1764। वो नंबर क्या है? लिख देंगे hence 14 is the number। समझ में आया बच्चों? 14 is the number whose square is 14 कहाँ लिख रहे हैं? आज हमारा गलती हो रहा है। ये 42 है। क्या है बच्चों? ये 42 is the number whose square is 1764। ठीक है। आंसर क्या आएगा? 14। क्या आएगा? सॉरी 42। आंसर क्या आएगा बच्चों? 42। क्लियर? इसको नोट कीजिए। बिठा दे। Yes sir. कोई प्रॉब्लम? No sir. प्रिय बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 सो
so that 6292 is not a perfect square. दिखाइए कि 6292 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 6292 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका पहले हम क्या करेंगे बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो उस प्राइम फैक्टराइजेशन में कुछ प्राइम नंबर्स के जोड़े तो बनेंगे और कुछ के जोड़े नहीं बनेंगे। तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि 6292 इज ए नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर। आइए इसको बच्चों सॉल्व करते हैं। पहले इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करेंगे बच्चों, हाँ 6292। और प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, हमने बताया था यहाँ पे प्राइम नंबर रख लो। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 और 3 और 5 7 के बाद 11। इतने से काम चल जाएगा। हाँ 11 के बाद भी चेक कर लेते हैं कौन सा नंबर निकले हैं, 13 है ना। अब इसमें लीस्ट प्राइम नंबर से फैक्टर किया जाता है। 2 से कीजिए इसका फैक्टर, क्या आएगा, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। फिर 2 से ट्राई करते हैं। फिर क्या करते हैं, 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 है ना, 2 1 जा 2। अब क्या होगा, 2 5 जा 10 हैं, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6। अब ये क्या जो है 2 से होगा, नहीं होगा है ना, ना 2 से होगा, ना 3 से होगा, ना 5 से होगा, ना 7 से होगा। होगा तो 11 से होगा। किससे होगा बच्चों, 11 से। 11 कीजिए, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44 हैं, 11 3 जा 36। अब ये पुनः 11 से होगा। 11 1 जा 11, 11 3 जा 13। 13 का प्राइम फैक्टर करेंगे, क्या आएगा, 1। यानी 6292 का फैक्टर्स बनाया तो 2 × 2। फिर इसके बाद बच्चों 11 × 11 और 13। यानी 2 जो है जोड़े के रूप में है, 11 जोड़े के रूप में है, 2 जो है पेयर के रूप में है, 11 पेयर के रूप में है, लेकिन 13 बच्चों पेयर के रूप में नहीं है ना। क्या बोल देंगे, हेंस 6292 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। लिखेंगे 10 6 2 9 2 6292 cannot be expressed cannot be expressed as a pair pairs of equal factor, pairs of a equal factor, pair of a equal factors। ठीक है, Yes sir। equal factors। hence 6292 is not
परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। समझ में आया बच्चों? क्योंकि 13 का जोड़ा नहीं बन पा रहा है, इसलिए 6292 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? इसको नोट कीजिए।